हम सबका पहला एक ही सपना होता है, घर जो अपना हो, खुद का, और उसके लिए चाहिए लोन। जी हाँ, मैं होम लोन की बात कर रही हूँ। होम लोन लेने का सही समय कब होता है? अभी आप बोलोगे जब मन करे तब। जैसे गृह प्रवेश करते समय मुहूर्त देखा जाता है, वैसे ही मार्केट का भी मुहूर्त देख के आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसमें बड़ी समझदारी होती है। तो चलो शुरुआत करते हैं शुरू से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूनम भगत, COO thelow-interest.com और फिनटेक पूनम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अपने टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं, घर जो अपना हो। आज का एपिसोड बड़ा प्रैक्टिकल होने वाला है। अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई कर चुके हो या फिर आप होम लोन लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे करंट होम लोन सिचुएशन इन इंडिया। RBI रेट मूव्स का एग्जैक्टली क्या मतलब है, बैंक और NBFCs की एलिजिबिलिटी एग्जैक्टली क्या होती है, अप्रूवल रेशियो आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, आपको एग्जैक्टली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स जो बैंक और NBFCs या फिर फाइनेंस को इम्प्रेस करते हैं। तो आने वाले 20-25 मिनट्स आपको आपके ड्रीम होम के लिए इन्वेस्ट करने हैं, तो डोंट स्क्रॉल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन प्रेस करना और अपने करीबी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सबसे पहले जान लेते हैं कि RBI रेपो रेट एग्जैक्टली क्या चल रहा है। सबसे पहले जानते हैं RBI ने रेपो रेट को काफी नजदीक से मैनेज किया है। रिसेंट पॉलिसी साइकिल के अकॉर्डिंगली रेपो रेट 5.50% तक अभी चल रहा है। एंड MPC मीटिंग ने कॉशियस स्टांस लिया है गिवन स्ट्रॉन्ग GDP ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन। इसका सीधा मतलब है मार्केट में बोरोइंग कॉस्ट काफी कंफर्टेबल स्टेज पर आ चुकी है और बैंक के होम लोन बेस रेट MCLR या एक्सटर्नल बेंचमार्क पर इसका डायरेक्टली इफेक्ट होने वाला है। पर याद रहे, रेपो रेट EMI डिसाइड नहीं करता, बैंक उसका स्प्रेड ऐड करते हैं, फंडिंग कॉस्ट, डिपॉजिट रेट, रिस्क प्रोफाइल भी इफेक्ट करते हैं। कुछ एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन रखते थे कि रेपो रेट में मॉडेस्ट कट आ सकता है, लेकिन RBI ने स्टेबिलिटी प्रेफर की। इसका मतलब बोरोवर को इंटरेस्ट इन्वायरमेंट अभी स्टेबल मिल रहा है, पर बैंक्स कभी भी अपने स्प्रेड एडजस्ट कर सकता है। अगर RBI ने फ्यूचर में कट किया तो फ्लोटिंग रेट लोन के EMI कम हो सकते हैं। फिक्स बोरोवर को तभी बेनिफिट मिलेगा जब रिन्यूअल होगा या फिर रीप्राइसिंग का मौका मिलेगा। आपके लिए टिप ये है कि अगर आप फ्लोटिंग रेट लोन लेना चाहते हैं तो आपको रेपो रेट एक्सपेक्टेशंस और बैंक स्प्रेड ये दोनों चेक करना जरूरी है। सिर्फ रेपो रेट हेडलाइन देखना काफी नहीं है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट आपको क्या मिलेगा। आज मार्केट में फाइनेंस और बैंक का जो होम लोन का स्टार्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है जनरली स्टार्ट होता है 7% के आसपास फॉर मेनी बैंक्स लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक के लिए। लेकिन एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन का डिपेंड करता है कि बोरोवर की प्रोफाइल क्या है, लोन टू वैल्यू एंड टेन्योर और बैंक के हिसाब से। कुछ ऑफर्स और टाई अप से आपको स्लाइटली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, लेकिन प्रोसेसिंग फी, प्रीपेमेंट क्लॉजेस और स्पेशल चार्जेस आपको चेक करना बहुत जरूरी है। ये भी नोट करें कि मार्केट में फ्लोटिंग रेट लोन्स डोमिनेट करते हैं। ज्यादातर डिस्बर्सल फ्लोटिंग रेट पे ही होते हैं। फिक्स रेट भी मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको लिमिटेड टेन्योर और कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ डिस्बर्सल होते हैं। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो फिक्स प्रोडक्ट लीजिए, और अगर आप रेट फ्री फॉल का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो फ्लोटिंग रेट कंसीडर करिए, लेकिन रिस्क समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। रेपो रेट बढ़ता है तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है, और रेपो रेट अगर कम होता है तो आपका रेट भी कम होता है। अब हम देखेंगे कौन से लेंडर्स में, जैसे कि PSU, प्राइवेट, HFCs, NBFCs में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। मार्केट जनरली डिवाइड होता है बिटवीन पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, हाउसिंग फाइनेंस बैंक और NBFCs के बीच में। तो पब्लिक सेक्टर बैंक लार्ज रीच और कम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है बोरोवर को। डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस है थोड़ी रिजिड हो सकती है, लेकिन मार्केट स्ट्रॉन्ग है हिस्टोरिकली। प्राइवेट बैंक जैसे कि HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, तो इसमें जो प्रोसेस होती है फास्टर होती है एज कम्पेयर टू PSUs, और इसमें आपको टेक एनेबल्ड अंडरराइटिंग और पर्सनलाइज्ड ऑफर भी मिलती है, और रेट डिपेंड करता है आपके सेगमेंट के ऊपर। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और NBFCs फ्लेक्सिबल ऑप्शंस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, निश प्रोडक्ट लाइक बैलेंस ट्रांसफर एंड टॉपअप भी आपको मिलता है, और प्राइसिंग आपकी वैरी होती है। तो स्ट्रेटेजी आपको ये यूज करनी चाहिए, सैलरी अकाउंट एंड रिलेशनशिप बैंकिंग विद द लेंडर, ऑफन समटाइम्स बेटर ऑफर,
So main account with the lender and borrow from them if possible and build relationship. अभी important पैरामीटर है कि एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। कुछ जनरल चेकलिस्ट है और बैंक वाइज कुछ हाइलाइट्स भी है। तो अभी एक प्रैक्टिकल पार्ट ये है कि एलिजिबिलिटी एग्जैक्टली क्या होती है। तो हर एक लेंडर का कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो पहला पॉइंट है वो है एज। आपका एज 18 to 70 के बीच में होना चाहिए। रीपेमेंट कंप्लीशन पे आपका एज वैरी होगा, up to 65 for salaried people and up to 70 for self-employed people. Next आपका एलिजिबिलिटी में जो क्राइटेरिया आता है वो है आपका इनकम। फॉर सैलराइड मंथली जो इनकम है आपका कॉमनली 10,000 एंड प्लस डिपेंडिंग ऑन लेंडर कि आप कहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो। दूसरा, आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो आपका 2 to 3 लाख का होना चाहिए एंड आपका जो बिजनेस का स्टेबिलिटी है वो 2 to 3 इयर्स का होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। अगर आप सैलराइड हो तो आपका 1 to 3 इयर्स का करंट जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका 2 to 3 इयर्स का बिजनेस स्टेबिलिटी होना चाहिए विद ऑडिटेड बुक्स एंड IT रिटर्न्स। नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया है आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 700 प्लस होना चाहिए फॉर बेटर प्राइसिंग। अगर आपका सिबिल स्कोर कम है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बैंक वाइज क्विक मोड, HDFC होम लोन फ्लेक्सिबल लोड टू वैल्यू, ऑनलाइन भी कैलकुलेट कर सकते हो। सैलराइड मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट पब्लिकली अवेलेबल है। SBI होम लोन लार्ज PSU विद कॉम्पिटिटिव रेट्स, प्रोसेस में टेक लॉन्गर टाइम बट स्ट्रॉन्ग ब्रांच कवरेज। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड HDFC बैंक्स private bank with quick turnaround, good for salaried, need clear payslip and bank statement. Next है अप्रूवल रेशो। तो बैंक कैसे डिसाइड करता है? डिपेंड करता है लेंडर, माइक्रोसाइकिल एंड डिपेंड ऑन बोरोर प्रोफाइल एंड पब्लिक रिपोर्टिंग शोज रिसेंटली बैंक और HFC strongly disburse housing loan in recent year. अब देखेंगे practical steps to increase approval probability. First is fix your credit score. Delay in credit application. आपका credit score आपको कैसे भी करके 700 प्लस ही रखना है और आपको क्रेडिट कार्ड के ड्यूज जो है वो आपको टाइमली पे करने हैं। दूसरा है reduce DTI, debt to income. If you have already other personal loans, तो आपको वो जो EMI है उसका प्रीपे करना है या फिर आपको कंसोलिडेट करना है, क्योंकि लेंडर्स जो होते हैं आपका जो EMI है परसेंटेज ऑफ इनकम पे कैलकुलेट करते हैं। तीसरा है शो क्लीन इनकम ट्रेल। फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड ITR जो है 2 to 3 इयर्स का आपका क्लीन होना चाहिए, वेल फाइल्ड होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट भी आपका 2 to 3 इयर्स का अच्छा होना चाहिए। कंसिस्टेंसी आर गोल्ड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी लीगैलिटीज। बैंक में रिजेक्ट योर एप्लीकेशन इफ टाइटल, ओनरशिप एंड इनकम्बरेंस डॉक्यूमेंट्स आर नॉट क्लियर। तो आपको इंश्योर रखना है कि आपके जो बिल्डर के डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो NOCs है वो क्लियर होने चाहिए अप्रूवल के लिए। नेक्स्ट है रिलेशनशिप लिवरेज। Salary account, investment, fixed deposit with the bank can boost your approval chances. Avoid last minute loan. Take time before applying. Last minute big cash transfer to cover down payment looks suspicious. Remember, even if market shows good number of dismissal, individual rejections happens due to documentation gaps and red history flag. Next है आपको documents इसमें क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंटेशन इज मोस्ट एक्शनेबल पार्ट। अगर आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स, क्लीन डॉक्यूमेंट्स रखते हो तो आपका जो अप्रूवल का प्रोसेस है वो फास्ट कंप्लीट हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए अलग चेकलिस्ट है। अगर आप सैलरीड हो तो आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 मंथ का पे स्लिप, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपको लगेगा, फॉर्म 16 लेटेस्ट 2 ईयर का ITR कॉपी आपको लगेगा, एम्प्लॉय ID और अपॉइंटमेंट लेटर आपको लगेगा। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स में आपको सेल ऑफ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट टू सेल ऑफ प्रॉपर्टी, NOC आपको ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। आपको प्रोसेसिंग फी चेक और डिमांड ड्राफ्ट इफ रिक्वायर्ड आपको लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे इफ आप सैलरीड हो तो। डॉक्यूमेंट में फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको वो लगेंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, लेटेस्ट 2 to 3 ईयर का ITR कॉपी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, 6 to 12 मंथ्स का आपको बैंक
अकाउंट स्टेटमेंट लगेगा बिजनेस का। आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सेम एज अबव जो सैलरी एड में हमने देखे थे वही आपको लगेंगे। पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आपको लगेंगे। आपको डिजिटल कॉपी और हार्ड कॉपी साथ में रखनी है, क्योंकि आजकल क्या हुआ है ना, सब बैंक का डिजिटल प्रोसेस ज्यादा हुआ है, लेकिन होम लोन में आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में बाद में लगते ही हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग टाइम, चार्जेस और फाइन प्रिंट। अगर आपका एप्लीकेशन प्राइवेट बैंक से हो रहा है तो प्रोसेसिंग टाइम जो है 3 to 7 वर्किंग डेज का आपको लगेगा। एंड फॉर PSUs पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए 7 to 21 प्लस डेज का आपको टाइम लगेगा। प्रोसेसिंग फी आपको लगेगी 0.25% to 0.50% ऑफ योर पर्टिकुलर होम लोन अमाउंट। प्री पेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस, फ्लोटिंग रेट बेंचमार्क, पार्ट प्री पेमेंट लिमिट एंड फ्रीक्वेंसी एंड टॉप अप रूल। जब भी आप होम लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ये सभी चीजें देख के ही लोन के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट है निगोशिएशन एंड थोड़ा टैक्टिकल टिप्स। ये थोड़ा कोच टाइप का पार्ट है कि आपको कैसे पोलाइटली निगोशिएट करना है। शो ऑफर फ्रॉम कंपटीटर, इफ अनदर बैंक ऑफर यू लोअर स्प्रेड, टेल योर लेंडर टू मैच और बीट इट। आस्क फॉर रिलेशनशिप बेनिफिट। जहां से आप जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो वहां आप बोल सकते हो कि मेरा सैलरी अकाउंट आपके साथ है, मेरा FD आपके साथ है, इन्वेस्टमेंट आपके साथ है। बोल के देखो, थोड़ा सा काम हो जाएगा। चेक फॉर वेवर। प्रोसेसिंग फी हो या अदर चार्जेस हो, बैंक को ऑलवेज पूछना है कि वेव ऑफ करो, क्योंकि फेस्टिवल चल रहे होते हैं या फिर बैंक का कोई कैंपेन चल रहा होता है तो आपका चांसेस है कि प्रोसेसिंग फी और अदर चार्जेस वेव ऑफ भी हो सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर। अगर आपका एग्जिस्टिंग होम लोन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से चल रहा है और करंट लेंडर आपको स्लाइटली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है तो आपको वो करवा के लीगल कॉस्ट भी चेक करनी होगी। नेक्स्ट है लोन स्ट्रक्चरिंग। हायर डाउन पेमेंट कैन रिड्यूस LTV एंड कैन लोअर इंटरेस्ट। इफ पॉसिबल पे एज मच एज डाउन पेमेंट फॉर इम्प्रूव योर प्राइसिंग। तो आपको सिंपल निगोशिएशन लाइन ये बोलनी है कि हाय, मेरा नाम डैश डैश है और मैं सैलरीड प्रोफेशनल हूँ और आपके पास ही मेरा सैलरी अकाउंट है, मैं आपके पास ही मेरा FD है, मेरा इन्वेस्टमेंट भी आप ही के पास है, तो क्या आप मेरा प्रोसेसिंग फ़ी रिड्यूस कर सकते हो और प्रोसेसिंग फ़ी के लिए आप वेवर भी मांग सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको एट द टाइम ऑफ होम लोन आपको आपके रिलेशनशिप मैनेजर के साथ डिस्कस करके लेनी है और निगोशिएशन ज़रूर करना है। नेक्स्ट है रिस्क एंड बिहेवियरल एडवाइस। डोंट हाइड लायबिलिटीज। अनडिस्क्लोज्ड लोन और क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट में पॉपअप इन योर ब्यूरो और कॉज केस रिजेक्ट। अवॉइड नंबर ऑफ क्रेडिट इंक्वायरी जस्ट बिफोर अप्लाई। मल्टीपल इंक्वायरीज में रिड्यूस योर क्रेडिट स्कोर। डोंट मेक last minute big deposit. They look like unexplained cash unless supported documents. Don't skip property legal and due diligence. Title defect is equal to rejection of future legal pain. कुछ frequently asked question देखते हैं। पहला question, is now good time to take home loan? Answer is market is stable with repo rate 5.50% and if you want to apply home loan and can afford EMI, now is reasonable. Just pick a product and align with your risk appetite. Should I choose fixed or floating rate of interest? Fixed rate of interest means predictability and floating rate of interest benefit if rate fall. If you expect rate cuts and comfortable with variability, then floating rate of interest can lower your EMI later. How much down payment? Answer is more down payment is equal to lower LTV and better rate. Make at least 20% डाउन पेमेंट फॉर बेटर प्राइसिंग एंड इजियर अप्रूवल। अप्रूवल के लिए कितना टाइम लगता है? फॉर क्लीन केसेस आपको सिर्फ 3 to 7 वर्किंग डेज लगते हैं एंड फॉर पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स होते हैं या फिर हाउसिंग फाइनेंस की जो कंपनीज होते हैं वहीं पे आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है एंड वहीं पे अगर आपका प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, डॉक्यूमेंट्स आपके क्लीन है तो वहां से भी आपको अप्रूवल जल्द से जल्द मिल जाता है। Can I prepay partially? Yes. Most of the floating rate loans with certain rules check fixed rate of interest and also आपको ये भी चेक करना है कि फोरक्लोजर के चार्जेस क्या है। सपना देखना ही शुरुआत है, लेकिन सपने को अपना बनाने के लिए प्लानिंग और एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप घर लेना चाहते हो तो स्टार्ट स्मॉल। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, अपना सिबिल स्कोर अच्छा करो और फिर बैंक के सामने रख दो।
अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमें बताइएगा कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको कौन से होम लोन रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बात करनी है। बैलेंस ट्रांसफर, डीप डाइव, प्रॉपर्टी लीगल, चेकलिस्ट विद एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आऊंगी। टेक केयर, स्टे फाइनेंशियली फियरलेस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।